नमस्कार। सोचिए, दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ये लोग आखिर स्टॉक्स चुनते कैसे होंगे? आज हम उनके इसी बहुत ही सरल लेकिन कमाल के तरीके को समझने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि स्टॉक चुनना मतलब सही स्टॉक चुनना असल में बहुत ही सिंपल काम है, तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? लेकिन यही वो फिलॉसफी है जिसने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स बनाए हैं। लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं। और बस यहीं पर सारा का सारा खेल है। ये जो सिंपल और इजी के बीच का फर्क है ना, यही एक आम इन्वेस्टर और एक महान इन्वेस्टर में अंतर पैदा करता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच को ही बदल देना। स्टॉक मार्केट को कोई सट्टेबाजी की जगह समझने के बजाय हमें एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना शुरू करना होगा। तो सवाल उठता है कि ये स्टॉक आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक नंबर है जो स्क्रीन पर ऊपर नीचे होता रहता है? नहीं, ये एक असली चलते फिरते बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है, आपकी ओनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब भी कोई स्टॉक को देख रहा होता है तो वो असल में उसके पीछे जो बिजनेस चल रहा है उसको परख रहा होता है। अगर बिजनेस समझ नहीं आया तो स्टॉक खरीदना तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो ठीक है, मालिक की तरह सोचना तो है, पर सोचें कैसे? इसके लिए बफेट और मंगर का एक बहुत ही सीधा साधा फ्रेमवर्क है। सिर्फ 3 सवाल। ये रही वो चेकलिस्ट। सिर्फ 3 चीजें। बिजनेस कैसा है, उसे चलाने वाले लोग यानी मैनेजमेंट कैसा है, और उसकी कीमत यानी प्राइस क्या है। ये वो 3 पिलर हैं जिन पर हर कामयाब इन्वेस्टमेंट खड़ा होता है। एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल, और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या हम उस बिजनेस को समझते भी हैं? मतलब क्या वो हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर आता है? क्या हमारी समझ के दायरे में है? बिजनेस को समझने का मतलब है खुद से ये सवाल पूछना, अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या है? क्या ये असल दुनिया की कोई चीज है जिसे हम समझ सकते हैं? कंपटीशन कितना तगड़ा है? आगे चलकर इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले 5, 10, 15 साल तक इसकी कमाई करने की ताकत बनी रहेगी? चलिए, मान लिया कि बिजनेस तो समझ में आ गया। अब आता है अगला कदम, मैनेजमेंट को परखना। मतलब जो लोग उस कंपनी को चला रहे हैं, क्या वो भरोसे के लायक हैं? और इसका अल्टीमेट टेस्ट क्या है? बस खुद से ये पूछना कि क्या हम इन लोगों के साथ पार्टनर बनकर बिजनेस करने में कंफर्टेबल रहेंगे? अगर दिल से ना की आवाज आए तो फिर बिजनेस कितना भी अच्छा हो, उससे दूर रहना ही समझदारी है। और अब आता है आखिरी सवाल, लेकिन बहुत जरूरी सवाल, क्या कीमत सही है? क्या प्राइस अट्रैक्टिव है? क्योंकि देखिए, एक शानदार बिजनेस और शानदार मैनेजमेंट भी अगर जरूरत से ज्यादा महंगा खरीद लिया तो वो एक बहुत खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है। यहीं पर प्राइस और वैल्यू का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, प्राइस वो है जो हम चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो हमें उसके बदले में मिलता है। तो सवाल बस इतना है, क्या आज की कीमत बिजनेस की असली वैल्यू से कम है? मतलब क्या ये एक सौदा है, या फिर सारी अच्छी बातें पहले से ही प्राइस में घुली मिली हुई हैं? चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल जिंदगी में कैसा दिखता है, खुद इन लेजेंड्स के उदाहरणों से। वॉरेन बफेट एक कमाल की एनालॉजी देते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने मोहल्ले में एक पेट्रोल पंप खरीदना हो, तो वो क्या क्या सोचेगा? अरे, वो तो सब कुछ देखेगा। आसपास और कितने पंप हैं, कंपटीशन कैसा है, ये लोकेशन आगे चलकर कैसी रहेगी, इसको रोज रोज चलाएगा कौन, और सबसे जरूरी, इसके लिए कितनी कीमत देना सही रहेगा। बफेट बस यही कहते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल यही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस। अब चार्ली मंगर का एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। ये कहानी है नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी की। ये एक ऐसा केस है जहां बिजनेस की ताकत एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। मतलब सोचिए, 1904 की एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का सीईओ खुलकर लिख रहा है कि क्यों उनका प्रोडक्ट बाकियों से 20 गुना ज्यादा कीमती है, और क्यों कोई बेवकूफी होगा जो हमसे मुकाबला करने की सोचेगा। इससे बढ़िया मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट का उदाहरण और क्या हो सकता है ना? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सबको अगर हम एक साथ मिला दें तो वेल्थ बनाने का एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला सामने आता है। एक शानदार बिजनेस प्लस उसे चलाने वाले शानदार लोग, और वो भी एक सही कीमत पर, इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। बस यही है वो सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल इक्वेशन। तो कामयाब होने के लिए क्या चाहिए?
कोई जीनियस दिमाग या मुश्किल फॉर्मूले नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ असल में चाहिए वो है सोच में क्लैरिटी, यानी साफ साफ देख पाने की काबिलियत, और पेशेंस, यानी सब्र रखने की हिम्मत। तो अब एक आखिरी सवाल जो हर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हुए खुद से पूछना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या वो क्लैरिटी के साथ की गई हैं या फिर कॉम्प्लेक्सिटी में उलझकर? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि लॉन्ग टर्म में नतीजा क्या होगा।